बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो जब कुछ भी घर में पकाने के लिए ना हो तो आलू तो हर घर में पाए जाते हैं, तो ज़बरदस्त सी आलू की बुर्जी बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, तो चलिए वीडियो में आप देखें। सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। आप घी में बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप घी में बना सकते हैं। इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं। प्याज को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। इसको ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। तीन से 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं फ्रेश वाला ग्रीन वाला लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्चें। मिक्स करेंगे और इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ी लाकर देने वाला घर में कोई नहीं होता, या घर में सब्ज़ी नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो तब ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी आप बना सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम टमाटर। टमाटर हमने 2 लिए हैं लार्ज साइज़ के और इनको काट लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ़ सुथरे तरीके से कुकिंग किया करें, और कुकिंग जो है वो हमेशा लगन के साथ किया करें, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया करें, तो फिर टेस्ट जो है वो आपकी रेसिपी में डबल होगा। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर लेंगे नमक। गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर लेते हैं और साथ में ऐड कर लेंगे हल्दी। स्पाइसेस जो हैं हमेशा मैं कहती हूँ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा जितना आप पसंद करते हो उतना ऐड किया करें। अच्छे से मसाले की बुनाई कर लेंगे। इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर जो है ये अपना ही पानी छोड़ेंगे, उसी में हम अच्छे से मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से मसाला जो है वो बुनकर हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया, बस इसकी अच्छे से हमने बुनाई की है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आलू। आलूओं को भी छील कर बारीक काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। जब चीज़ें बाज़ार से आती हैं तो बहुत ज़्यादा रेत और डस्ट इनके ऊपर होती है, इसलिए साफ़ सुथरी चीज़ें करके अच्छे से धोकर फिर इस्तेमाल किया करें। 2 से 3 मिनट तक इनकी भी बुनाई कर लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट तक हमने आलू भी मसाले के साथ अच्छे से भून लिए हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो हम तकरीबन पौना कप ऐड करेंगे, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसमें हमने शोरबा नहीं बनाना, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू की बुर्जी, तो इसमें शोरबा नहीं होता। खुश्क आलू जो हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन आलू गलाने के लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो पौना कप हमने पानी ऐड कर लिया है। मिक्स करेंगे और इसको ढक कर नीचे से फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन इसको हम 15 मिनट दम लगा कर कुक करेंगे, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, नरम हो जाएं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आलू जो हैं ये हमारे अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। चेक कर लेते हैं। आलू हैं जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है सब्ज़ धनिया। मिक्स करेंगे और आंच तेज़ करके जो पानी थोड़ा सा है इसके अंदर ये भी खुश्क कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पानी को हमने खुश्क कर लेना है, फिर करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें पानी जो है ज़बरदस्त तरीके से खुश्क हो चुका है। आलू की बुर्जी, आलू की भुजिया, जो भी आप इसको कहें, ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी और कम बजट में बन जाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक हमें दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।